क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी स्पेशल टैलेंट के, बिना किसी बड़े कनेक्शन के और बिना किसी रिच फैमिली के फिर भी एग्जैक्टली वही जिंदगी जीते हैं जो वो चाहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लक नहीं है, ये है एक सीक्रेट। और आज मैं वो आपको सीक्रेट बताऊंगा। मैं मयंक हूँ, मैं एक लॉयर और राइटर हूँ और मैंने एक बुक लिखी है अनअवेयर, सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू, जो आपकी रियल जिंदगी में काम आने वाली चीजों को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज का टॉपिक अलग है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी बुक की जो जब 2006 में आई तो लिटरली दुनिया भर में एक अर्थक्वेक आ गया। द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी, 50+ लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई। ऑफरा ने इसको अपने शो पे फीचर किया। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिलियनियर्स, एथलीट्स सब ने इसको अपनी सक्सेस का रीजन बताया। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बहुत लोग इस बुक को रीड करते हैं, टेक्निक्स ट्राई करते हैं और फिर एक महीने बाद कहते हैं यार कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीक्रेट का सरफेस पढ़ा, सीक्रेट की सोल नहीं। आज मैं आपको वो सोल दिखाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरो साइंस है, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का एक फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन है। शुरू करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया से, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोंडा बर्न कहती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो आप सोचते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा। अब सीधा सवाल, ये कोई मैजिकल फैंटेसी है या इसमें कुछ रियल है? दोनों। और मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल, प्रिया एक 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर मुंबई में थी, काफी टैलेंटेड, पर हमेशा सोचती थी मेरे क्लाइंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, फ्रीलांसिंग में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे जैसा कौन हायर करेगा। अब नोटिस करो, वो सोचती थी, वो एग्जैक्टली क्या ढूंढती थी अपने एनवायरनमेंट में। जब एक अच्छा क्लाइंट आता तो वो सोचती ये कब छोड़ के जाएगा। जब एक प्रोजेक्ट मिलता वो सोचती कुछ तो गड़बड़ होगी। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, नॉट मैजिकली बट न्यूरोलॉजिकली। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। हम जो बिलीव करते हैं वो चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं, बाकी सब इग्नोर हो जाता है। प्रिया के लिए उसका RAS सिर्फ प्रॉब्लम्स को फिल्टर कर रहा था। अपॉर्चुनिटीज वहां थी पर वो विजिबल नहीं थी उसे। जब प्रिया ने कॉन्शियसली अपना सेल्फ टॉक चेंज किया, मुझे अच्छे क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं, मेरा काम वैल्यूएबल है, उसका RAS शिफ्ट हुआ। वही अपॉर्चुनिटीज जो पहले इनविजिबल थी सडनली विजिबल होने लगी। थिंक अबाउट दिस। ये मैजिक नहीं था, ये परसेप्शन का शिफ्ट था। रोंडा कहती हैं योर थॉट्स बिकम थिंग्स। साइंस कहता है योर थॉट्स डिटरमिन व्हाट यू नोटिस एंड व्हाट यू एक्ट ऑन। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ अलग अलग लैंग्वेज में। आज से काम करो, अपने डिफॉल्ट थॉट्स को मॉनिटर करो। सुबह उठ के पहला थॉट क्या होता है, वही आपका RAS सेट कर रहा है पूरे दिन के लिए। आस्क, बिलीव, रिसीव। और जहां लोग गलत करते हैं, रोंडा बर्न ने एक सीक्रेट को 3 स्टेप में डिफाइन किया है। आस्क, बिलीव, रिसीव। मांगो, यकीन करो और पाओ। सिंपल लगता है ना? पर यहां एक हिडन ट्रैप है जो 90% लोग फेल कर जाते हैं। लोग आस्क तो करते हैं बहुत लाउडली, बहुत डेस्परेटली, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, पर बिलीव वाला स्टेप जो स्किप हो जाता है, क्योंकि मांगना और बिलीव करना 2 अलग चीजें हैं। एक एग्जांपल देता हूं। अर्जुन 32 साल का है। एक बार उसके बॉस ने उससे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने को कहा। अर्जुन बहुत एक्साइटेड था, रोज रात को सोचता काश ये प्रोजेक्ट मुझे मिलता, पर साथ में सोचता पर मैं रेडी नहीं हूं, अगर फेल हुआ तो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं टीम में, मुझे ही क्यों लिया जाएगा। वो आस्क कर रहा था पर बिलीव नहीं कर रहा था, और रिजल्ट्स, उसने प्रोजेक्ट लीड करने से खुद को पहले ही सैबोटाज कर लिया। मीटिंग्स में लेस असर्टिव रहा, आइडिया शेयर करने में हेसिटेंट रहा और इवेंचुअली प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया। रोंडा बर्न कहती हैं बिलीविंग मतलब एक्ट एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये डिल्यूजनल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्राइमिंग है। जब आप बिलीव करते हो कि कुछ होगा, आप डिफरेंटली एक्ट कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज को डिफरेंटली देखते हो, आप रिस्क डिफरेंटली लेते हो। और रिसीव, ये तब होता है जब आप एक्शन के लिए ओपन हो जाते हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, रोंडा का मैसेज कभी भी बस बैठो और सोचो नहीं था। वो कहती हैं इंस्पिरेशन आएगी और तब आपको एक्ट करना होगा। वो इंस्पायर्ड एक्शन, वो रिसीव का मोमेंट है। आज अपनी एक गोल लिखो, फिर लिखो मैं इसके लिए वर्दी हूं, क्योंकि अगर आप वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको वहीं पर काम करना है। बिलीफ का गैप वहीं पे है। ग्रैटिट्यूड, द मोस्ट अंडररेटेड पावर टूल। ये वाला कॉन्सेप्ट सुनने में आपको क्लीशे लगेगा। ग्रैटिट्यूड रखो, हाँ सब कहते हैं जर्नल लिखो, थैंकफुल रहो। नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। रुकिए, क्योंकि रोंडा बर्न जो ग्रैटिट्यूड के बारे में कहती हैं वो सिर्फ थैंकफुल फील करो से बहुत आगे है। वो कहती हैं
ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। मतलब जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो, जो आपके पास है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हो। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। एक रिसर्च हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया दावेस में। कहते हैं कि जो लोग डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके स्ट्रेस हार्मोन 23% तक रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग और बेटर हो जाती है, उनके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। स्ट्रेस में हम सर्वाइवल मोड में होते हैं, सिर्फ थ्रेट्स देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं। ग्रैटिट्यूड से ब्रेन ग्रोथ मोड में शिफ्ट होता है और तब क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कनेक्शन पॉसिबल होती है। एक रियल एग्जांपल, मुझे क्लाइंट याद है, मैं नाम नहीं बता सकता ऑब्वियसली, जो अपने फाइनेंशियल केस के बीच में इतना ओवरवेल्म्ड था कि वो करेक्टली कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा था। हर हियरिंग पे एंग्जाइटी, हर नोटिस पे पैनिक। मैंने एक चीज सजेस्ट की, रोज सुबह 3 चीजें लिखो जो अभी भी आपके पास है, घर, हेल्थ, फैमिली। 2 हफ्ते बाद वही इंसान सिग्निफिकेंटली शांत था, बेटर प्रिपेयर्ड था और अल्टीमेटली केस का आउटकम भी बेटर आया। ग्रैटिट्यूड ने लीगल आउटकम चेंज नहीं किया डायरेक्टली, पर उसने माइंडसेट चेंज किया और माइंडसेट ने एक्शन चेंज किया और एक्शन ने आउटकम चेंज किया। और यही है द सीक्रेट का कोर लूप। रोज रात सिर्फ 3 चीजें लिखो जो अच्छी थी, छोटी भी चलेंगी, चाय अच्छी थी, ट्रैफिक नहीं था, दोस्त ने कॉल किया। 21 डेज तक करो, फिर देखो आपका डिफॉल्ट मूड क्या है। विजुअलाइजेशन, दिमाग को धोखा दो, जिंदगी को नहीं। अब आते हैं उस टेक्निक पे जो ओलंपिक एथलीट्स यूज करते हैं, जो नासा साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, जो दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस की कॉमन हैबिट है। रोंडा बर्न कहती हैं, सी इट, फील इट, बिलीव इट। सिर्फ इमेजिन मत करो, फील करो, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ अपनी विजुअलाइजेशन में। ये क्यों काम करता है? हमारे ब्रेन के लिए विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में डिफरेंस बहुत कम होता है। एक स्टडी क्लीवलैंड क्लिनिक में पार्टिसिपेंट ने सिर्फ मेंटली मसल्स एक्सरसाइज की, फिजिकली कुछ नहीं किया। रिजल्ट, उनकी मसल स्ट्रेंथ 13.5% इंक्रीज हुई सिर्फ सोचने से। ये जादू नहीं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन वही न्यूरल पाथवे स्ट्रेथन करता है जो आप रिपीटेडली इमेजिन करते हो। आपको एक इंडियन एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली के इंटरव्यूज देखें, वो रिपीटेडली बोलता है कि वो इनिंग से पहले शॉट बाय शॉट मेंटली प्ले करता है। वो फील करता है बैट का, ग्रिप का, पिच के सरफेस का, बॉलर का एंगल का, हर चीज। वो सिर्फ डे ड्रीम नहीं करता, वो मेंटली रिहर्स करता है। रोंडा कहती हैं, जब आप विजुअलाइज करो तो आप पिक्चर मत देखो, उस मोमेंट में हो जाओ। क्या स्मेल है वहां, कैसी फीलिंग है, कौन आपके साथ है, क्या सुन रहे हैं। जितना विविड उतना पावरफुल। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैविएट जो बुक में थोड़ा मिस हो जाता है। विजुअलाइजेशन एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है, विजुअलाइजेशन एक्शन का फ्यूल है। जो लोग सिर्फ विजुअलाइज करते हैं और कुछ नहीं करते, वो बाद में डिसअपॉइंटेड होते हैं। जो लोग विजुअलाइज करते हैं और फिर इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, वो रिजल्ट देखते हैं। कल सुबह उठ के 5 मिनट आंखें बंद करो, अपना एक गोल चूज करो और उसमें जाके जियो कंप्लीटली। सिर्फ पिक्चर नहीं, फीलिंग, इमोशन, प्रेजेंस। ये आपका मोस्ट पावरफुल 5 मिनट्स होगा दिन का। द सीक्रेट अबाउट मनी, जो रोंडा ने लिखा पर लोग समझे नहीं। अब ये वाला पार्ट लोग मोस्टली मिस कर देते हैं। द सीक्रेट में मनी के बारे में एक स्पेसिफिक और बहुत मिसअंडरस्टूड आइडिया है। रोंडा लिखती हैं, यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट विद मनी इफ यू चेंज योर रिलेशनशिप विद इट। नोटिस करो, रिलेशनशिप मनी के साथ ये क्या होता है? बहुत लोग अनकॉन्शियसली मनी के बारे में बिलीव करते हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, हम मिडिल क्लास हैं, इतना ही मिलेगा, पैसा हाथ में टिकता नहीं। ये बिलीव्स आपने अपने घर से सीखे, सोसाइटी से सीखे, फेलियर से सीखे, और ये बिलीव्स आपका मनी बिहेवियर डिराइव करते हैं बिना रियलाइज हुए भी। जो बंदा बिलीव करता है पैसा कमाना मुश्किल है, वो अनकॉन्शियसली इजी मनी अपॉर्चुनिटीज को डिसमिस करता है। ये इतना इजी कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। जो बंदा बिलीव करता है अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, वो सक्सेस के करीब आते ही अपनी प्रोग्रेस सैबोटाज करता है, क्योंकि वो टाइप नहीं बनना चाहता। एज अ लॉयर मैंने ये पैटर्न्स बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं। लोग फाइनेंशियली साउंड डिसीजंस लेते हैं पर इंप्लीमेंटेशन में मिस्टीरियस डिलेज करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ऑब्वियस अपॉर्चुनिटीज को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। मोस्टली ये लेजीनेस नहीं होती, ये अनकॉन्शियस मनी बिलीव्स होते हैं जो डिसीजंस को बैकग्राउंड से कंट्रोल करते हैं। इन्हीं चीजों को मैंने अपनी बुक अनअवेयर में भी टच किया है, क्योंकि रियल लाइफ, लीगल और फाइनेंशियल डिसीजंस में ये इनविजिबल बिलीव्स बहुत विजिबल रोल प्ले करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप इस एंगल को और एक्सप्लोर करना चाहते हो। रोंडा का मैसेज क्लियर है, अबंडेंस का पहला स्टेप है अपने स्केर्सिटी बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना। एक काम करो, एक ब्लैंक पेज लो, लिखो पैसे के बारे में बिलीव करता हूं कि, और जो भी आए लिखो, जज मत करो। वो आपकी लिस्ट आपको अपने मनी सैबोटाज पैटर्न्स दिखा देगी। मैं पर्सनली इस बुक के बारे में क्या सोचता हूं,
ऑनेस्ट ओपिनियन, द सीक्रेट एक इनकम्प्लीट पिक्चर देती है, पर जो पिक्चर देती है वो बहुत पावरफुल है। ये बुक आपको ये नहीं बताती कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं, वो ये नहीं बताती कि सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करता, वो ये नहीं कहती कि बस सोचते रहो और सब मिलेगा। जो वो एक्चुअली कहती है वो ये है, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। और ये साइंस, साइकोलॉजी और मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, इस सब से कंफर्म होता है। मैंने कोर्ट में ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो ऑब्जेक्टिवली लूजिंग केसेस में भी कॉन्फिडेंट रहते थे और उन्होंने आउटकम्स बदले। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग केसेस में थे लेकिन इतने फियरफुल थे कि उन्होंने अपनी पोजीशंस वीक कर ली। माइंडसेट वो डिसाइड करता है कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हो। और द सीक्रेट का कोर मैसेज इस एक लाइन में है, व्हाट यू थिंक अबाउट यू ब्रिंग अबाउट। ये मैजिकल थिंकिंग नहीं, ये डायरेक्शनल थिंकिंग है। आप जो सोचते हो वो आपको डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन डिसाइड करता है डेस्टिनेशन। और अब एक लास्ट बात, दुनिया में जो लोग द सीक्रेट पढ़ते हैं उनके दो ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप जो सोचते हैं ये सब विजुअल थिंकिंग है, मैं तो प्रैक्टिकल हूं, और वो लोग वापस जाते हैं अपनी पुरानी लाइफ में वही कंप्लेंट्स और वही पैटर्न्स लिए। दूसरा ग्रुप जो कि सोचता है चाहे ये 100% साइंटिफिकली प्रूवन हो या ना हो, अगर मैं अपनी थिंकिंग चेंज करूंगा, अपने बिलीफ्स चेंज करूंगा, अपना फोकस चेंज करूंगा तो क्या वर्स्ट हो सकता है। और वो स्लोली, इम्परफेक्टली, समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो अपनी जिंदगी चेंज करने लगते हैं। यहां सीक्रेट का असली सीक्रेट है। ये यूनिवर्स को ऑर्डर देने के बारे में नहीं है, ये आपको चेंज करने के बारे में है। क्योंकि जब आप चेंज होते हो, जो आप नोटिस करते हो वो चेंज होता है। जब आप एक्ट करते हो वो चेंज होता है। जब आप अट्रैक्ट करते हो वो चेंज होता है। रोंडा बर्न ने एक लाइन लिखी जो मुझे पर्सनली बहुत डीपली लगी, यू आर द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन द यूनिवर्स, थिंक अबाउट दिस। पर मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करते, वो अलाइन भी करते हैं। और आज से आप डिसाइड कर सकते हो आप किस से अलाइन कर रहे हो, फियर से या पॉसिबिलिटी से, स्केयरसिटी से या अबंडेंस से, पास्ट से या फ्यूचर से। वो चॉइस सिर्फ आपकी है और वो चॉइस हर एक दिन, हर एक थॉट में होती है। तो ये थी द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, नॉट जस्ट अ समरी बट द रियल सोल बिहाइंड इट। और आज का वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया तो प्लीज लाइक करो। सीरियसली ये एक सिंपल एक्शन है जो इस चैनल को बहुत हेल्प करता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिर्फ बुक्स कवर नहीं करते, हम आइडियाज कवर करते हैं जो एक्चुअली आपकी जिंदगी में काम आते हैं। और कमेंट्स में बताओ द सीक्रेट के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ट्राई किया, वर्क किया या नहीं किया। थैंक यू, स्टे पावरफुल।